हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th, वेलकम टू TSN स्कूल। डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, बहुत टाइप के फंक्शंस की हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना। सो व्हाट इज़ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर मैं बात करती हूँ तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है देखते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे dy/dx, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ कर देती हूँ d2y/dx स्क्वायर, देन दिस इज़ कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मिलता कैसे हैं हमको? जो भी मेरा dy/dx आया है इसका मैं एक बार वापस जब डिफ्रेंशिएशन करूँगी, यानी एक बार जब मैं वापस d/dx करूँगी तो उससे मेरे को क्या मिलेगा? d2y/dx स्क्वायर। ओके, सो यहाँ क्या कह रहा है देखो, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, देन dy/dx इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। इफ एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल वी में डिफरेंशिएट वन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर dy/dx डिफरेंशिएबल है यानी एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है तो मैं इसको वापस डिफरेंशिएट कर सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देन द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स d/dx dy/dx विच इज़ कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। ये जो चीज़ मैंने लिखी है दिस इज़ कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड इज डिनोटेड बाय d2y/dx स्क्वायर। द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f of x इज डिनोटेड बाय f डैश x। इसको मैं क्या बोलती हूँ? f डैश x, और ये मेरा क्या कहलाता है? f डबल डैश x। इस पे एक डैश लगाते हैं, इस पे दो डैश। इसी तरह से अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव करती हूँ तो मैं उसको क्या बोलूँगी? f ट्रिपल डैश x। ओके, इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय, अब देखो इसने यहाँ पे इनके कुछ डिनोशन दे रखे हैं तो ये कहता है इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय d2y। ओके, जैसे फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं dy से, यानी इसको मैं dy भी लिख सकती हूँ, और ये वाला जो डेरिवेटिव है इसको मैं d2y भी लिख सकती हूँ। dy मैं किसको लिख सकती हूँ? यहाँ से ही हटा देती हूँ, सिंपली दिस। इसको dy बोलते हैं, इसको d2y बोलते हैं। अगर एक और ऑर्डर डेरिवेटिव करूँ तो वो क्या कहलाएगा? d3y कहलाएगा। तो इसी तरह से वी रिमार्क दैट द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में बी डिफाइंड सिमिलरली। इसी तरह से जैसे ये d2y/dx स्क्वायर आया, इसका अगर मैं वापस डिफ्रेंशिएशन कर दूँ d/dx तो मेरे को क्या मिल जाएगा? d3y/dx क्यूब। क्लियर? तो इस तरह से हम ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स अचीव कर सकते हैं या फिर पता लगा सकते हैं। नाउ देखो एग्जांपल्स देखते हैं कैसे करेंगे अपन। सी एग्जाम्पल नंबर 38। एग्जाम्पल नंबर 38 क्या कह रहा है? फाइंड d2y/dx स्क्वायर, फाइंड d2y/dx स्क्वायर इफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x। सॉरी, y मेरे को दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 10x का, मेरे को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालती हूँ। dy/dx कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 10x का sec स्क्वायर x। अब इसका वापस डेरिवेटिव निकालती हूँ तो 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x, और sec स्क्वायर x का कितना होगा? 2 sec x, और sec x का वापस कितना होगा? sec x इंटू 10x। तो ये हो गया 2 sec स्क्वायर x 10x। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, y दे रखा है a sin x प्लस b cos x। तो मेरे को प्रूव करना है कि d2y/dx स्क्वायर प्लस y किसके इक्वल होगा? 0 के। तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं, वो कितना हो जाएगा? देखो a और b तो यहाँ कांस्टेंट है, sin x का हो गया cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, एंड d2y/dx स्क्वायर कितना हो जाएगा? a cos x का हो गया माइनस a sin x, और b sin x का हो गया माइनस b cos x इज इक्वल्स टू माइनस y। तो d2y/dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू किसके हो गया? 0 के। क्लियर है? इसमें अगर मैं y जोड़ दूंगी तो देखो प्लस के a sin x से माइनस का a sin x कैंसिल, प्लस के b cos x से माइनस का b cos x कैंसिल, और ये प्लस के y से या माइनस का y कैंसिल। तो हमारे पास अल्टीमेटली सब कुछ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल नंबर 40। y दे रखा है 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x। ये मेरे को प्रूव करना है, तो इसमें dy/dx भी चाहिए और d2y/dx स्क्वायर भी चाहिए। तो पहले दोनों कैलकुलेट करते हैं। dy/dx कितना हो जाएगा? 6e⁻2x
प्लस 2e⁻3x है तो 6e⁻3x विच इज़ इक्वल्स टू 6 कॉमन आ गया, e⁻2x प्लस e⁻3x। अब इसका d2y/dx² निकालते हैं तो देखो 6e⁻2x इसका कितना हो जाएगा, 6 2 12e⁻2x प्लस 6e⁻3x इसका हो जाएगा 18e⁻3x विच इज़ इक्वल्स टू 6 कॉमन ले लेती हूँ तो हो गया 2e⁻2x प्लस 3e⁻2x। हैंस अब मैं इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ रखती हूँ d2y/dx² की, dy/dx को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और प्लस 6y कर देती हूँ तो ये मेरे पास आ गया किसके इक्वल आ गया, 0 के। सब वैल्यूज़ ऑटोमेटिक कैंसिल आउट होती गई और ये वैल्यूज़ मेरे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे हमारे सेकंड डेरिवेटिव के कुछ एग्जांपल्स हमने ट्राई किए कि सेकंड डेरिवेटिव कैसे होता है। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका, क्या कह रहा है, इफ़ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे को शो करना है। y साइन इनवर्स x दे रखा है, सबसे पहले dy/dx निकालती हूँ तो dy/dx मुझे पता है साइन इनवर्स x का कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मेरे को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो वो निकालने के लिए मैंने डायरेक्ट इसको शो करा है, ये मेरे को शो करना था ना, तो मैंने क्या किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, ये 1 के इक्वल हो गया। d/dx ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। अब इसका d/dx कैसे होगा, u इंटू वी से, एक बार 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ d/dx ऑफ dy/dx तो ये हो गया d2y/dx² प्लस d/dx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ समझने की। √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की पावर 1/2। इसका मेरे को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है तो वो कितना होगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का वापस डिफ्रेंशिएशन कितना होगा -2x। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 यानी ये हो गया -1/2 इंटू -2x। क्लियर है, 2 से 2 यहाँ पे मैं देखूँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास कितना बचा x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -12 तो इसको मैंने वापस नीचे ले -12 यानी डिनोमिनेटर में है ना, जैसे x की पावर -1 क्या होता है 1/x तो इसी तरह से x की पावर -12 यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x ऊपर रह जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ पे भी अपने कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन था तो यहाँ प्लस का देखो यहाँ पे क्या हो गया है माइनस साइन हो गया है। क्लियर है, तो यहाँ से हमको डायरेक्टली मिल गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² माइनस x dy/dx इज इक्वल्स टू 0 √1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमने एलसीएम ले लिया है। क्लियर है, तो ये हमारा यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व हो गया, हमने ये शो कर दिया। आप चाहो तो इस तरह d2y/dx² भी निकाल सकते हो, इसका फिर भी शो कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली यहाँ से भी हम इस इक्वेशन की फॉर्म में लाके भी दिखा सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पे 0 हो रही है। तो ये हुआ यहाँ आपके सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इनको ट्राई करते रहिएगा। एक्सरसाइज 5.7 के ना ये हैं, कुछ और क्वेश्चंस है, 17 क्वेश्चंस आर देयर। आप इनको सब पूरी एक्सरसाइज ट्राई करो फटाफट, बिकॉज आपके एग्ज़ाम से इस वजह से मैंने कोर्स थोड़ा फास्ट लिया है। इसका रिवीजन मैं वापस कराऊंगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करना। कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं डाउट्स है, मैं एक बार ब्लैक बोर्ड पे इनका आपको वाइट बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन का मैं आपको सबका वापस से रिवीजन क्लासेस में सब कुछ अच्छे से कराऊंगी। लेकिन एक बार एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते जाइए, पढ़ते जाइए। तो यहाँ पे हमारी बात होती है सेकंड डेरिवेटिव की, कि हम सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव जिसको कि हम कहते हैं d2y/dx²। dy/dx होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव एंड d2y/dx² हमारा होता है सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना हमने सीखा। इसी तरह से अब शायद आपसे
थर्ड पूछे, फोर्थ पूछे, कोई सा भी डेरिवेटिव पूछे आप निकाल सकते हो। मतलब उसका अपने को रिपीटेड क्या करते जाना है, डिफ्रेंशिएशन करते जाना है। दैट आर कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो इसके एग्जांपल नंबर फर्स्ट सेकंड। अब देखो ये कह रहा है x की पावर 20। अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखूँ x की पावर 20, तो x की पावर 20 का फर्स्ट डेरिवेटिव तो होगा 20x की पावर 19। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, 20 इंटू 19 x की पावर 18। नाउ 20 इंटू 19, व्हाट इज 20 इंटू 19, दैट इज 2 9s are 18, 0 2 1s are 2 + 1 3, 380 x की पावर 18। अब इसके आप बहुत सारे डेरिवेटिव निकाल सकते हो। इसका थर्ड ये हुआ मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हुआ एफ डैश, और ये हुआ मेरे पास यहाँ पे एफ डबल डैश। मैं थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सारे डेरिवेटिव्स मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकती हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई बात समझ में आपको डेरिवेटिव्स की, कि हम डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज़ इजी था, ये हमने यहाँ पे कौन सा डेरिवेटिव निकालना सीखा है, सेकंड डेरिवेटिव। अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, x cos x है, x cos x है, तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव u इंटू वी से निकलेगा, फिर जो चीज़ें बचेंगी उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो u इंटू वी लगेगा, एक बार u का करो, फिर v का, एक बार u को कांस्टेंट, v का करो, फिर u को करके v को कांस्टेंट रखो, है ना। अगर बीच में प्लस है तो दोनों का अलग अलग ही होता रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट क्लास में इसका लास्ट लेक्चर जो आपका 5.8 एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट बच रहा है वो हम देखेंगे, और उसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करके फटाफट से इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। आपके एग्जाम्स बहुत क्लोज हैं, तो आप फटाफट से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।